है कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों पिछले हफ्ते आपने न्यूज सुनी थी कि यूएई ने अपना पहला मंगल ग्रह मिशन लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला वो पहला अरब कंट्री बना था। तो आज न्यूज आई है यूएई की तरफ से कि उसने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है शुरू कर दिया है। उसके पहले रिएक्टर की वर्किंग जो है शुरू हो चुकी है। तो इस जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका नाम है बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है इसके बारे में खास बात है वो भी हम जानेंगे। साथ के साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा 3D एनिमेशन के जरिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिरकार कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम बाराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अरब का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी घोषणा अभी जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद ने ट्विटर के जरिए जो है इसकी जानकारी दी है कि जो इसका पहला कंटेनमेंट चैम्बर है वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है, यानी कि उसने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। दरअसल इसको शुरू तो करना था वर्ष 2017 में, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों के चलते इसको जो है 2017 में शुरू नहीं किया जा सका। ये जो पावर प्लांट है इसको एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन तथा कोरिया की कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने साथ मिलकर बनाया है। इसमें 4 कंटेनमेंट चैम्बर हैं। 4 कंटेनमेंट चैम्बर का मतलब क्या है, हर एक कंटेनमेंट चैम्बर अलग काम करता है। ठीक है, और हर एक कंटेनमेंट चैम्बर की क्षमता 1400 मेगावाट की है। तो 4 इसमें चैम्बर हैं तो 5600 मेगावाट हो गया। तो जब चारों वर्किंग करने लग जाएंगे तो ये जो पावर प्लांट है कुल 5600 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। और ये भी कहा जा रहा है इस पावर प्लांट के बारे में कि ये जो 5600 मेगावाट की बिजली है ये अकेले यूएई के 1/4 एक चौथाई बिजली आपूर्ति को अकेला ये प्लांट पूरा कर सकता है। देखिए, इस प्लांट को बनाने में जो खर्चा यूनाइटेड अरब अमीरात का आया है वो है 24.4 अरब डॉलर का। इसको यदि हम पैसे में बात करें तो 1.82 लाख करोड़ रुपए इसको बनाने में लग गया है। फिलहाल तो इसका एक कंटेनमेंट चैम्बर है जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा है। 3 ऐसे कंटेनमेंट चैम्बर बाकी हैं, ठीक है, जिनकी वर्किंग अभी शुरू होनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है पूरे वर्ल्ड में वो आपका फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूक्लियर मटेरियल का आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, सो जब उससे न्यूट्रॉन टकराता है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो क्या होता है, ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है न्यूक्लियस। और ये जो व्हाइट कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं ये होती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। इसी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब क्या कंडीशन होती है, देखिए जैसे आपने देखा कि ये न्यूक्लियस 3 भागों में टूटा, यहाँ पे आपने देखा 2 में टूटा और 3 न्यूट्रॉन निकले। पहले एक टकराया था, ठीक है, एक ही न्यूट्रॉन था, जब टकराया तो 2 और नए न्यूट्रॉन निकले। तो ये तो हम आपको वैसे सिंगल पॉइंट पे बता रहे हैं, लेकिन जब फ्यूजन रिएक्शन जनरेट होती है, चलती है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्यूजन रिएक्शन है वो अस्थिर हो सकती है। तो इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें रोड्स दी जाती हैं जिनको हम कंट्रोलर रोड बोलते हैं। ठीक है, वो कैडमियम की बनी हो सकती हैं, बोरोन की बनी हो सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो एक्सेस न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारी रिएक्शन जो होती है स्थिर बनी रहती है। दूसरा, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो एक टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा बन जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पे तो इससे न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन बाइंड होता है, टकराता है और ये 2 भागों में न्यूक्लियस टूट जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये न्यूक्लियस से टकरा नहीं पाता, या मैं कहूँ इसको डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो है मॉडरेटर का यूज करते हैं। जो हमने हैवी वाटर सुना होगा आपने D2O, और जो है नॉर्मल वाटर हम यूज करते हैं। तो एज अ मॉडरेटर हम वाटर का यूज करते हैं। तो मॉडरेटर क्या करता है, इसकी जो स्पीड होती है उसको एक पॉइंट पे लेकर आता है जहाँ पे जो ये न्यूक्लियस से टकरा के उसको फर्दर स्प्लिट कर सकता है 2 भागों, और ऐसे हमारी जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो स्थिर करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, प्लस जो हमारी कंट्रोलर रोड होती हैं जो कि कैडमियम प्लस बोरोन और अदर मटेरियल से बनी होती हैं। अब जनरली जो हमारी जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वर्ल्ड में उसमें 2 फ्यूल यूज होते हैं। एक तो U-35 यूज होता है आपका, यूरेनियम का आइसोटोप है, और एक होता है आपका प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये 2 फ्यूल यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं 3D में।
चलिए अब आपको हम 3D में बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। पहला तो आपको होता है प्रेशराइज वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है बॉइलिंग वाटर टाइप। मैक्सिमम जितने भी वर्ल्ड में पावर प्लांट बनाए गए हैं वो प्रेशराइज वाटर बनाए गए हैं। तो हम इसमें आपको प्रेशराइज वाटर बॉइलिंग प्रेशराइज वाटर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो है वर्किंग बताएंगे 3D एनिमेशन के जरिए। चलिए इसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 3D एनिमेशन के जरिए। तो देखिए ये आपका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये आपका है कंट्रोलर टावर, जहां से सारा कुछ कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। इसके बगल में होता है आपका टरबाइन टावर। ये टरबाइन होता है जहां पे टरबाइन रखी रहती हैं जो स्टीम के जरिए घुमाती हैं किसको, जनरेटर को, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। और पीछे आपको ये जो चैम्बर दिख रहा है, पीछे आपको ये जो गोल चैम्बर दिख रहा है, ये होता है हमारा कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट चैम्बर, सॉरी, कंटेनमेंट चैम्बर का काम क्या होता है? देखिए कंटेनमेंट चैम्बर वही चैम्बर होता है जिसमें आपका जो है न्यूक्लियर फ्यूल रखा होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जहां पे सारी सॉरी जहां पे सारी प्रक्रिया ये संपन्न होती है, उसे हम कंटेनमेंट चैम्बर बोलते हैं। ओके, फिर एक होता है हमारा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या करता है? जो पानी आता है, ठीक है, उसको क्या करता है? कूल करता है, जिसको वापस से जो है फर्दर प्रोसेस में रीयूज कर लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर है। प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मैं अभी आपको बता रहा था कंटेनमेंट चैम्बर, उसके अंदर क्या होता है? तो इसमें एक लगी होती है रिएक्टर प्रेशर वेसल। रिएक्टर प्रेशर वेसल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर लगी होती है पतली पतली रोड होती है, ठीक है। इन रोड के अंदर भरा होता है आपका यूरेनियम फ्यूल, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े को आकार का इस रोड में भर दिया जाता है। और एक, देखिए यहाँ पे आप 3D एनिमेशन में देख सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ रोड्स हैं, इसमें से एक रोड आपको दिखी और इसको अभी काट के दिखाया जाएगा। इसके अंदर होते हैं आपके छोटे छोटे पैलेट, छोटे छोटे टुकड़े यूरेनियम के। और ऐसी 200 रोड्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल असेंबली। अब एक रिएक्टर वेसल में कितनी फ्यूल असेंबली का यूज होंगी, ये डिपेंड करता है हमारे रिएक्टर की पावर जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल असेंबली। ये किसके अंदर होता है? इस प्रेशर वेसल के अंदर होता है। अब इस प्रेशर वेसल के अंदर आपको दिख रहा होगा, अब इस प्रेशर वेसल के अंदर देखिए आप, ये ग्रुप ऑफ आपको फ्यूल असेंबलीज दिख रही हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्यूल असेंबली। अब जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें से हीट जनरेट होती है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है तो ये वाटर हमारा क्या करता है? हीट होता है। अब आप सोच रहे होंगे जब वाटर न्यूक्लियर एनर्जी से गर्म होता है तो जाहिर सी बात है वो उबलना चाहिए, लेकिन वो उबलता नहीं है। क्यों नहीं उबलता? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये होता है प्रेशराइजर। ये क्या काम करता है? ये जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, इसके प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर नहीं उबलता। अब ये होता है हमारा जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये है आपका वाटर पंप, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये जो वाटर यहाँ पे हमने गर्म किया है न्यूक्लियर एनर्जी से, वाटर पंप के जरिए इसको ये क्या करता है? ये जो हीट एक्सचेंजर के चैम्बर हैं इनको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हीट एक्सचेंजर चैम्बर में इस वाटर को पहुंचा दिया जाता है। और इस हीट एक्सचेंजर में क्या लगी हुई होती है? हीट एक्सचेंजर में लगी हुई होती है यू टाइप की रोड, बहुत सारी। यहाँ पे आप देखिए, आपको 3D में दिख जाएगा, ये होता है हीट एक्सचेंजर के लगा हुआ बहुत सारी यू शेप की रोड्स लगी होती हैं। तो इन यू शेप की रोड्स में से वाटर सर्कुलेट करता है जो कंटेमिनेट वाटर है। कंटेमिनेट वाटर मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से आया और ये कंटेमिनेटेड वाटर है। तो ये गर्म है, तो जैसे ही इसमें घूमता है, ये जो आपका मेटल होता है इसका हीट एक्सचेंजर का, ये गर्म हो जाता है। और इसके अंदर हीट एक्सचेंजर के अंदर होता है पानी, ठीक है। तो वो पानी भी क्या होगा? इसके सराउंडिंग में गर्म होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट में ऐसा आएगा जब वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। अभी आप 3D में देखिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपकी स्टीम बन रही है। अब
ये स्टीम कहाँ जाएगी, ये आपको ऊपर पाइप सिस्टम नजर आ रहा है, इस पाइप सिस्टम के जरिए हम इस स्टीम को ले जाते हैं टरबाइंस में। पहले नंबर पे होती है हाई प्रेशर की टरबाइन, जो कि हाई प्रेशर से घूमती है स्टीम के जरिए। आगे दो टरबाइन लगी होती हैं, वो होती हैं लो प्रेशर की, और इस स्टीम के जरिए जो है इन टरबाइंस को घुमाया जाता है। और ये टरबाइन सारी जो होती हैं एक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती हैं, ये शाफ्ट आपको दिख रही है, और ये शाफ्ट जुड़ी हुई होती है किसकी, जनरेटर की शाफ्ट से। जनरेटर की शाफ्ट से जब ये शाफ्ट घूमती है तो जाहिर सी बात है हमारा ये जो जनरेटर घूमता है और ये बिजली प्रदान करता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब क्या होता है, ये जो स्टीम होती है, यहाँ पे आप ये पाइप सिस्टम नीचे वाला देख रही है, तो जब ये इसको घुमा देता है, जब इसकी एनर्जी लो हो जाती है स्टीम की, तो इन पाइप सिस्टम के जरिए ये वापस से कहाँ जाती है, पीछे कंडेंसर। और कंडेंसर का काम क्या होता है, जो हमारी स्टीम होती है वापस से इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लिक्विड वापस से हमारा कहाँ पे जाएगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर, ठीक है, और वापस से फिर यहाँ से ये गर्म होके आएगा, वापस से फिर इसकी स्टीम बनेगी, फिर ये टर्बाइंस के अंदर जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती है। पानी के 3 सर्किट होते हैं। पहला सर्किट मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वेसल होती है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, पानी होता है, तो ये जो वाला पानी यहाँ पे घूमता है, ठीक है, ये आपका कंटेमिनेटेड वाटर होता है, मतलब कि ये सीधा सीधा न्यूक्लियर रोड के संपर्क में आ रखा है, तो जाहिर सी बात है कंटेमिनेट है, तो ये कभी भी इस कंटेमिनेट चैम्बर से बाहर नहीं जाता, ये जो हमारा चैम्बर बना होता है। अब दूसरा, अब यहाँ पे हम इसको इस हीट एक्सचेंजर में लेके आए थे, इस न्यूक्लियर पानी को। इस हीट एक्सचेंजर का जो पानी होता है भाप बन के जाता है आगे, कहाँ, टर्बाइंस को घुमाता है। अब वापस से टर्बाइंस में से क्या होता है, ये पानी जब इस टर्बाइंस को घुमा लेता है नीचे पाइप सिस्टम के जरिए, वापस से ये कंडेंसर में आ जाता है, कंडेंसर से सीधा फिर हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। तो पानी का दूसरा सर्किट ये हो गया। और तीसरा सर्किट होता है जो हमें पानी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, पानी एक जो ये आपका कूलेंट सिस्टम लगा हुआ, कूलर यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कूलेंट सिस्टम 200 मीटर ऊंचा होता है, ये किसी भी आपको पावर प्लांट में दिख जाएगा। तो यहाँ से पानी आपका क्या होता है, जाता है, वो कूल होता है, वापस से पानी वापस से कूल होता है और उसका वापस यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। तो ये आपका नॉर्मल एक वर्किंग होती है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।